जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालु एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान असम राज्य के भीतर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना की अनुमति देता है? तो दोस्तों, असम के अंदर भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्वायत्त राज्य की स्थापना करने की अनुमति देता है? तो दोस्तों, यह देता है अनुच्छेद 144 ए। अनुच्छेद 144 ए देता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, भारत के डिप्टी गवर्नर कौन थे और इन्हें फिर से डिप्टी गवर्नर के पद पर ही नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ये थे रविशंकर थे और इन्हें पुनः फिर से इन गवर्नर के पद पर ही नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों, आरबीआई के जो गवर्नर हैं वह शक्तिकांत दास हैं और ये डिप्टी गवर्नर हैं दोस्तों रविशंकर। दोनों को याद रखें, नोट जरूर कर लेना। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारतीय मनोविज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, भारतीय मनोविज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, यह जाना जाता है सुधीर कक्कड़ को जाना जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, अगले 3 वर्षों के लिए एक्स बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, अगले 3 वर्षों के लिए एक्स बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, यह किया गया है अमिताभ चौधरी को किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों, यह किया गया है हिमाचल प्रदेश में। यह हिमाचल प्रदेश में किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है हिमाचल प्रदेश का, तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। सुखविंदर सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ उर्वले। और दोस्तों, यहाँ पर जिक्र हुआ है झारखंड का, तो दोस्तों, झारखंड की राजधानी रांची है और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। और दोस्तों, झारखंड के राज्यपाल हैं रमेश बैस। अब जिक्र हुआ है उत्तराखंड का, तो दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। अब जिक्र हुआ है कर्नाटक का, तो दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बत्स बम्बराज बम्बई हैं और दोस्तों, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, निरस्त्रीकरण पर भारत दक्षिण कोरिया परामर्श कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच एक निरस्त्रीकरण का अभ्यास हुआ था। वह कहाँ पर किया गया था? तो दोस्तों, यह किया गया दोस्तों सोल में किया गया। और दोस्तों, यह सोल जो है यह दक्षिण कोरिया में स्थित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों, यहाँ पर जिक्र हुआ है दक्षिण कोरिया का, तो दोस्तों, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और दक्षिण कोरिया की मुद्रा वॉन है। जिक्र हुआ है अपने देश भारत का, तो दोस्तों, भारत की राजधानी नई दिल्ली है और मुद्रा रुपया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है?
तो दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 26 अप्रैल को। यह 26 अप्रैल को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है डिजिटल कृषि ऋण में तेजी लाने के लिए किस संगठन ने आरबीआई इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों यह की है नाबार्ड ने। यह नाबार्ड ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है किस कंपनी ने छोटे भाषा मॉडल के लिए एआई में एक खोज PHI 3 मिनी विकसित की है? तो दोस्तों यह की है माइक्रोसॉफ्ट ने। यह माइक्रोसॉफ्ट ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी 1919 में। 1919 में की गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है भारत ने सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास पर किस देश के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसने सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास की किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारे देश के साथ। तो दोस्तों यह किए हैं कंबोडिया देश ने। कंबोडिया देश ने किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं आज की क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है भारतीय कुश्ती महासंघ यानी दोस्तों WFI द्वारा एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों WFI के एथलीट आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है नरसिंह यादव को। नरसिंह यादव को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन है प्रथम खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ? तो दोस्तों प्रथम खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों यह हुआ है दुबई में। यह दुबई में हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों टेस्ट वाला क्वेश्चन है तीरंदाज विश्व कप 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो दोस्तों तीरंदाज विश्व कप 2024 कहाँ पर हुआ है यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है टोक्यो, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है लंदन, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है शंघाई, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है पेरिस। आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।